अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आज तो लेट स्टोरी रिकॉर्डिंग करने बैठी हूँ, लेकिन देखती हूँ कितना हद तक मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर सकती हूँ। बाकी आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। चलते हैं स्टोरी की तरफ, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर कंवल सिर्फ घूर के उसे देखकर बर्तन धो रही थी। बर्तन हो जाते तो कहते अब मुझे घर के लिए निकलना चाहिए। अरे बिल्कुल नहीं, इतना बड़ा घर है मेरा। सच्चा, कितना बड़ा घर है तेरा। देख, घर का छोड़, दिल बड़ा होना चाहिए, बड़ा दिल। अच्छा, तो तुम उस दिल में तुम मुझे रखने वाली हो। नहीं, वहाँ पर तो सिर्फ मेरी बीवी रह रही है, उन्हीं की हुकूमत चल रही है। अभी हाल फिलहाल तो कोई फ्लॉट कार ही नहीं है इसके अंदर, तो यहीं पर एडजस्ट कर ले अभी हाल फिलहाल के लिए। मैं रूम में जा रही हूँ, गुड नाइट। अच्छा सुन, सब ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। वो क्या है ना, बीबी से ज़्यादा नाराज़ नहीं रह सकती, वरना क्या भरोसा मुझे कमरे से बाहर ही फेंक दे। सुधर जा। हाँ सुधर रही हूँ। मेरी साली का रूम उस तरफ है, मेरा जिम इस तरफ है, तो जाने का दरवाज़ा उस तरफ है जो मैंने बंद कर दिया है। और अब तुम आराम से यहाँ पर, शायद किचन में तो सो नहीं सकती। हो गया तुम्हारी बकवास, अब तू जाके सो जा, रात बहुत हो चुकी है। चल ठीक है, चलती हूँ। ये कह के अपने रूम में आती तो देखती उसने कपड़े बदल लिए थे और अपने नाइट ड्रेस में थी। तो कहती वाह सो ब्यूटीफुल, तुम्हें तो हर रंग, हर कलर, हर ड्रेस अच्छा लगता है। अच्छा, तुमने कभी साड़ी पहनी है। मुझे साड़ी का शौक़ नहीं है। अब पर मैं एक दफ़ा तुम्हें देखना चाहूँगी साड़ी में कि तुम कैसी लगती हो। अब तो मैं बिल्कुल ना पहनूँ कभी साड़ी। हाय, दिल तोड़ दिया। अच्छा, इन दोनों उंगलियों में से एक तो उंगली पकड़ लो। मुझे कुछ नहीं पकड़ना, मुझे सोना है। अच्छा ठीक है। वो क्या है ना, मैं गिर गई थी तो मेरे कमर को लग गई। अगर तुम थोड़ा सा मालिश कर लो तो, मेरा मतलब मेरा कमर में दबा लो तो। तुम्हारा गला ना दबाओ, ये टाइम भी दूंगी तुम्हें। एक वक्त आएगा तुम आराम से मेरा गला भी दबा सकती हो, लेकिन अभी नहीं स्वीट हार्ट। अभी मुझे बहुत से काम करने हैं दुनिया में रहकर, मुझे बहुत से काम करने हैं। कुछ अधूरे किस्से, कुछ अधूरे अधूरे कहानियाँ हैं जिन्हें पूरा करना है। मेरी तुम्हारी लव स्टोरी पूरी करनी है। हम लोगों की घर को बड़ा घर बनाना है, हमारी फैमिली को एक साथ रखना है। तुम्हारी फैमिली के साथ हमारा सब कुछ सही होना चाहिए, सब कुछ सब कुछ। अब दोनों उंगली में से एक उंगली चुनो। मुझे कुछ नहीं चुनना। चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही कर लेती हूँ। वो ये कहते उसे कस के हक करके कहती है गुड नाइट। बस मुझे यही चाहिए था तुम्हारी तरफ से। जो बात तुमने की ना, थोड़ा सा दिल दुख रहा था, सोचा तुम मुझे हक करके सॉरी कहोगी, लेकिन हाय रे मेरी बेबी, बहुत एरोगेट हो तुम। ये क्या करो, अपने बेड की साइड में आती तो कहती तुम कपड़े चेंज नहीं करोगे। आज तो मैं बैंडेज है तो कैसे करूँ, क्या तुम मुझे चेंज करवाओगी। गुड नाइट। इससे पहले वो कुछ कहती तो वो स्माइल पास करके सो जाती है। तो वो जैसे ही लेटने वाली थी तो उसके मोबाइल पर कॉल आने लगती है रोशनी के। रोशनी अपने मोबाइल को देखती तो देखती उसकी दादा का कॉल है। तो उसके दादी कहते हैं हेलो हेलो दादू, कहाँ हो तुम। घर पे हूँ। क्यों, खैरियत है। दादी ठीक है। तुम अभी और इसी वक्त हॉस्पिटल आओ। क्या हुआ है। दादी ठीक है। तुम्हारी दादी ठीक है, तुम हॉस्पिटल आओ, तुमसे बात करना चाहती है। अभी, हाँ अभी, जल्दी। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। नहीं, जिन कपड़ों में हो तुम उन कपड़ों में आओ। मुझे नाइट ड्रेस पहना है। नाइट ड्रेस भी तो तुम्हारा काबिलियत वाला होता है ना, अन काबिलियत वाली ड्रेस तो पहनती नहीं हो घर पे क्या। जैसे कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन सी नाइट ड्रेस पहनती हो। ओके ओके ओके, मैं आ रही हूँ। ये कहकर वो उठती है, अपना एक कोट निकालती है, उसे पहनती है। तो फिजा कहती कहाँ जा रही हो तुम भाई। दादा का कॉल था कि दादी मुझसे मिलना चाहती, उनसे मिलने जा रही हूँ। चलो फिर मैं भी चलती हूँ। नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम्हारे हाथ भी ठीक नहीं है। हाथ ठीक नहीं है, पैर तो सलामत है, पैरों से चलूँगी, तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठूँगी। तुम्हें सीट बेल्ट मेरा खुद से लगाना पड़ेगा, क्योंकि हाथ पे चोट लगी है ना। मैं तुम्हारी टेक केयर करने के लिए नहीं ले जाना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें ले जाना ही नहीं चाहती कि मुझे तुम्हारी टेक केयर करना पड़े। हाउ रूड स्वीट हार्ट, और मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दे सकती। अच्छा, इस जख्मी हाथ से तुम मेरी हिफाजत कैसे कर सकती है ये बताओ। एक बार वो उसके पास आती, उसके कमर को पकड़ के अपनी तरफ खींच के कहती एक बार आजमा के तो देखो, अगर शरीर में जिस कदर ज़ख्म भी हो ना, तब भी मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगी। आई प्रॉमिस। बस आजमाने की बात है। अब चलो चलते, तुम्हारी दादाजी को तुम्हारा इंतज़ार है। ये कहकर वो लोग बाहर आते। जैसे ही बाहर आते तो देखते कवल अब भी सोफे पर बैठ के कोई मोबाइल से कुछ कर रही थी, और सामने देखती दरवाज़ा खुला था विनीता का, लेकिन विनीता नज़र नहीं आ रही थी। तो उसकी तरफ देख के, ए उल्लू, दरवाज़ा खुला है और तुम्हें बुला रही है, जाके आराम करके सो जाओ। तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तब वहाँ पर रोशनी आती। रोशनी कहती है का उसे ले, तब फिज़ा कहती है
फर्स्ट ऑफ ऑल उसे मत बताना इसके दादाजी को कॉल के क्या इनकी तबीयत ठीक है, इसकी दादी की। हाँ बिल्कुल ठीक है, पता नहीं शायद किसी काम से लिए बुलाया होगा। और हाँ, विनीता का ख्याल रखना, मेरी बहन से दूर रहना। ओके। तो उसका हाथ पकड़ते हुए उसे बाहर लेके जाते, क्या दूर रहना दूर रहना दूर रहना, हर चीज़ दूर रहने की क्यों करती हो, कभी तो करीब भी आने दो, प्यार करने दो। और किसी को अब थोपती है अपनी चीज़ों को, बॉस होगी तो अपने ऑफिस में होगी ना, किसी की लाइफ की तो तुम बॉस हो ही नहीं। होगी तुम्हारी बकवास। अरे नहीं, अभी तो मैंने शुरू की है स्वीट हार्ट, आगे भी कुछ बोलना है? बस करो, अब घर चलना है, हॉस्पिटल चलना है। अरे घर तो हम आए, घर से ही निकल रहे हैं, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं स्वीट हार्ट। तुम्हारे साथ रहकर पता नहीं मेरा क्या हो रहा है। अगर मेरे साथ रहकर तुम्हें मुझसे प्यार हो रहा है तो बता दो ना, मैं तो खुश नसीब खुद को कहूँगी। जस्ट शट अप, ओके स्वीट हार्ट। ये कहकर वो बैठ जाती, अपना सीट बेल्ट बांधो। वो हाथ ऊपर करके दिखाती कि मेरे हाथ में जख्म है। तो उसे घूरते हुए उसके पास आती है, जैसी सीट बेल्ट लेती है उसे लगाने ही लगती है, तब वो पिज़्ज़ा इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के उसके गाल पर एक प्यार से किस करके पीछे होकर बैठ जाती है। तो वो इस चंद सेकंड में करती है, जैसे किस फिर पीछे हट जाना। तो रोशनी कहती ये क्या था? मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया, बस मैं पीछे हो गई थी कहीं तुम्हें मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरी सीट बेल्ट बांधने से तुमने मुझे किस किया। हाँ तो तुम मेरी बीवी हो, मैं जब चाहूँ तुम्हें किस कर सकती हूँ। तुम अपनी लिमिट क्रॉस करती हो। हाँ करती हो कभी कभार, लेकिन वो लिमिट भी अगर तुम्हारी तरफ की मुड़ जाए ना तो उसे क्रॉस करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलो चलो, दादाजी इंतज़ार कर रहे होंगे। उसे घूर के वो गाड़ी स्टार्ट करती है। जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचती तो उसके दादाजी के रूम में जाती तो कहती तुमने क्या किया है? तब रोशनी हैरान थी, क्या मतलब दादाजी मैंने क्या किया है? तब उसकी दादी से अपने पास बुलाती है, ये क्या किया है तुमने? मैंने तुमसे ये तो नहीं सिखाया कि तुम ये काम करो। वेट अ मिनट, आप किस चीज़ के बारे में बात कर रही है? तुमने मिसेस ओबरॉय के ऊपर हमला करवाया? जैसे ही फिज़ा ये सुनती है, एक झटके से कड़ी हो जाती है। वो जो सोफे पर आके बैठ गई थी खामोशी से आके कड़ी हो जाती है। तो कहती क्या कहा आपने? रोशनी ने मिसेस ओबरॉय पर हमला करवाया? आपको किसने कहा है? अभी थोड़ी देर पहले उनको हॉस्पिटल में लाया गया था, उनकी गाड़ी पर किसी ने फायरिंग की है और वजह तुम्हारा नाम लिया जा रहा है। मैं ऐसा क्यों करूँगी? कॉन्ट्रैक्ट के लिए, डील के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अगर किसी से दुश्मनी करनी है तो मैं डंके की चोट पर करूँगी, और मुझे ज़रूरत नहीं है किसी पर हमला करवाने की। उनमें से उनका एक गार्ड ज़ख्मी है, शदीद ज़ख्मी है, उसका बचना इम्पॉसिबल है। और मिसेस ओबराय उनका कुछ कह नहीं सकते। वो वो क्या? तब पिज़्ज़ा बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाती है और भागते हुए बाहर आती है तो वहाँ देखती है कि वहाँ पर नीलम खड़ी थी। नीलम उसे देखकर कहती तू यहाँ क्या कर रही है? तुमने बताया नहीं नानी कैसी है? वो ठीक है, उन्हें कुछ हुआ नहीं। नहीं नहीं, अभी थोड़ी देर पहले रोशनी के दादाजी कह रहे थे। अरे हाँ, बस वो तो अफवाहें हैं यार, कुछ नहीं है। तुम्हारी दादी जी ठीक है, हाँ बस गार्ड्स थोड़े से ज़ख्मी हैं, उन्हें लगी हो चुकी है। किसने करवाया ये हमला? आ, देखने में तो ये दिखा रहे हैं कि मिसिस पिज़्ज़ा ने करवाया। नहीं, वो ये नहीं कर सकती। क्या यकीन से कह सकते हो? मेरा दिल यकीन से कह सकता है मिसिस पिज़्ज़ा नहीं कर सकती तो ठीक है, रोशनी अग्रवाल करवा सकती है। वो भी नहीं करवा सकती। वो इतनी बुरी नहीं है। वो इतना जानती हूँ मैं उसे। जानती हूँ कितना? कब से मिली हो तुम उससे? अभी तो मिली हो, अभी मिलने में तुम्हें इतना यकीन हो गया कि वो ये चीज़ नहीं कर सकती है? कि कोई डेली सॉप चल रहा है क्या यहाँ पे? एक किस्सा ख़त्म नहीं होता दूसरा हिस्सा शुरू हो जाता है। हिस्सा मतलब दूसरी चीज़ शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है ना कि अब मैं एकता के शो के अंदर एंट्री कर चुकी हूँ। ऐसा दिमाग की दही हो चुकी है यार। अब ये नई मुसीबत। नानी ठीक है ना? भरोसा नहीं है मुझ पे? चला उसे लेकर रूम के अंदर आती जहाँ पर उसकी नानी बेड पर लेटी थी लेकिन बातें कर रही थी। जैसे हॉस्पिटल की बेड पर बैठी थी, बातें कर रही थी। उसे देख कर कहती तुम्हें किसने बताया यहाँ पर? वो भागते हुए जाती, सीधा अपनी नानी को हक कर लेती उस रूम में। वो कौन थे कौन नहीं, उसे इस चीज़ से परवाह नहीं थी। वो सीधा आके अपनी नानी को हक करती हो, कहती आप ठीक हो? ये क्या हुआ है? और आप इतनी रात को कहाँ जा रही थी? ओफो, जा नहीं रही थी, आ रही थी। हमने एक पार्टी अटेंड की थी, पार्टी में आने के बाद ये चीज़ें हुई थी। किसने पर हमला करवाया? तब उसके डैड की आवाज़ होती। और कौन हो सकता है? ओबरॉय। और कौन हो सकता है ग्रेवाल के अलावा?
तो रोशनी सिर्फ उसकी फिज़ा सिर्फ अपने डैड की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहती है, वो नहीं कर सकती, वो ये नहीं कर सकती। अच्छा, तुम्हें बहुत यकीन है। और मैं किस के बारे में बात कर रही हूँ? आप रोशनी गरेवाल के बारे में बात कर रहे हैं मिस्टर कपूर। बाप हो तुम्हारा नाम के, मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप नाम के मेरे फादर हैं, बस इतना ही काफ़ी है। और हाँ, आपके जो बात कही ना, उसको मैं रखते हुए सिर्फ इतना कहूँगी, रोशनी गरेवाल नहीं कर सकती है। अच्छा, आज सुबह ही हमने एक टेंडर भरा था, कल उसका फैसला आने वाला है, और आज तुम्हारी नानी पर हमला। इस चीज़ को क्या कहें हम? ये भी तो हो सकता है कोई आप लोगों की दुश्मनी के आड़ में किसी तीसरे का काम हो सकता है, जो आप लोगों के बीच में लड़ाई करवा के अपना काम करवा रहा है। ये भी तो हो सकता है। अगर आपकी जगह, नानी की जगह मिस रोशनी पर भी हमला हो सकता था ना। तो उसकी नानी उसका हाथ पकड़ के कहती, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है, मुझे भी नहीं लगता कि उसने कुछ किया है। लगता नहीं, 100% उसने कुछ नहीं किया है। लिख के देती, उसने कुछ नहीं किया है। वही दूसरी तरफ जहाँ रोशनी अपनी दादी के पास आके उनका हाथ पकड़ के कहती, दादी कसम से, आपके सर की कसम, मैं ऐसे कोई गलत काम कर नहीं सकती, मैं इतनी गिरी हुई हरकतें तो बिल्कुल नहीं कर सकती। तो तुम्हारा नाम लिया क्यों जा रहा है? क्यों ओबराय नाम को शामिल किया जा रहा है कि ओबराय की फैमिली पर, ओबराय की वजह से उन पर हमला हुआ है? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। हाँ, आज हम लोगों ने एक टेंडर भरा था, कल उसका रिज़ल्ट आने वाला है। मैं इसके ज़्यादा कुछ जानती नहीं हूँ, बस मुझे अपने ऑफिस के काम से काम है। आपको लगता है कि मैं इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हूँ? वो जो मेरी एक्सप्रेशन है, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है, वो उनकी माँ हैं, जिनको मैं अपना गुरु मानती हूँ, जिनको देखते देखते मुझे बिज़नेस का शौक़ चढ़ा, जिसे देखते देखते उनकी चीज़ें सोचते हुए मैं बिज़नेस कर रही हूँ। सीरियसली मैं ऐसा कुछ कर नहीं सकती उनकी माँ के साथ, और वो भी मेरा आइडियल है, क्योंकि वो उनकी बेटी है जिन्हें मैं आइडियल मानती हूँ। अगर वो आइडियल है तो उनकी माँ भी आइडियल है मेरे लिए। उन्होंने अपनी माँ से सीखा है और मैंने उनसे सीखा है बिज़नेस करना, और मैं ये घड़ी हरकत तो बिल्कुल नहीं कर सकती, ट्रस्ट मी। तब वहाँ पर पुलिस आते हैं और आके कहते हैं, मिस रोशनी, यू आर अंडर अरेस्ट। आपको मिसिस ओबरॉय के हमला करने के बेआफ पर अरेस्ट किया जा रहा है। तो वो कड़ी हो जाती है। तो उसके दादाजी कहते हैं, आपके पास सर्च वारंट है? तो लेटर दिखाते जिसमें मिस्टर कपूर की सिग्नेचर थी कि उन्होंने। तब वही दूसरी तरफ जहाँ पर फिज़ा अपनी नानी से बात ही कर रही थी, तब उसके दोस्त उसके कान में पास आके कहते, रोशनी को पुलिस लेके जा रही है। व्हाट डू यू मीन सर, रोशनी को पुलिस लेके जा रही है? शायद तुम्हारे पापा ने उनके खिलाफ़ कंप्लेंट की। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उनके केबिन में, उसकी दादी के केबिन में पुलिस को जाते हुए देखा है। तब वो सामने जाती, मिस्टर कपूर के, आपने जिसके भी खिलाफ़ FIR दर्ज किए, अभी और इसी वक्त उसे ख़त्म कीजिएगा। मैं ये नहीं कर सकती, आज तुम्हारी नानी के ऊपर, कल तो मुझ पर, कल मेरे बच्चों पर। मैंने कहा ना, अगर अभी इसी वक्त आपने वो FIR वापस नहीं लिया, आई प्रॉमिस, मैं आपकी कंपनी के बैंड से बैंड बजा दूंगी। अगर आपने कुछ, तुम उस लड़की के लिए सब कुछ क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं बताना ज़रूरी नहीं समझती आपको कि मैं उस लड़की के लिए क्यों कर रही हूँ, लेकिन अगर वो इस हॉस्पिटल से जेल तक गई, आई प्रॉमिस, आग लगा दूंगी उस कंपनी को जिस कंपनी के लिए आप उस पर केस कर रहे हैं। मैं तुम्हारी नानी के लिए केस कर रहा हूँ? आप एक बिजनेसमैन है मिस्टर कपूर। बिजनेसमैन बिजनेस की तरह सोचता है, और मैं भी आप ही की बेटी हूँ। अगर ना मानो तब भी मैं आप ही का खून हूँ ना, तो उस खून की कसम बर्बाद कर दूंगी। अगर उसे इस वक्त पुलिस घसीट के यहाँ से लेके गई, अगर उसके हाथों में हथकड़ी देखी ना, तो आपकी ऑफिस की ज़िंदगी को मैं झंड बना के रख दूंगी। जिस बिज़नेस को आप इतने गुरूर से संभाल रहे हैं ना, उस गुरूर को मैं आपकी तोड़ दूंगी अगर उसे कुछ हुआ तो। तुम उस लड़की के लिए, तब न उसकी नानी की आवाज़, रिपोर्ट कैंसिल कर दो। लेकिन माँ आप, मैंने कहा ना कैंसिल कर दो, अगर फिज़ा नहीं चाहती तो कुछ नहीं करेंगे हम, और मुझे भी यकीन है वो लड़की ऐसा कुछ कर नहीं सकती। इससे पहले कि वो लोग उसे दूसरी तरफ जहाँ पर रोशनी को हथकड़ी पहनाने ही वाले थे, तब उनके पास एक कॉल आती, तो वो अपने हाथों को नीचे करके कहते, चलो ओके ठीक है। तो कहते, आई एम सॉरी, जिन्होंने इनके खिलाफ़ कंप्लेंट की है उन्होंने ये कंप्लेंट वापस ली है,
आई होप, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ हम कानून के हाथों में मजबूर हैं। तब वो सिर्फ इतना पूछते हैं किसने कंप्लेंट की और किसकी वजह से ली गई। तब वहाँ पर एक इंसान आके कहता है खुश नसीब हो आप कि आपको बचाने वाली उनकी पोती है जिनकी नानी पर आपने हमला करवाया, उनकी नवासी आपको बचा रही है। अपने डैड के सामने खड़े होकर कह रही है कि वो आपको जेल में जाते हुए नहीं देख सकते। मैं उसे जानती हूँ क्या? नहीं, आप उसे नहीं जानती हैं, लेकिन बस इतना पता चला कि उनकी बेटी ने ये कंप्लेंट अपने डैड से वापस लेने के लिए कही। दस इट, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं जानते। पुलिस वाले ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तब उसकी दादी कहती है मुझे पता था वो नहीं होने देगी तुम्हें इस तरह बेइज्जत हो। किसकी बात कर रहे हो आप? कि छोड़ो, किसी की बात नहीं कर रही हूँ, तुम बताओ क्या हुआ? मैं कह तो रही हूँ ना, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है जिससे मुझे अफसोस हो, जिससे मुझे ये लगे कि मैं गलत कर रही हूँ। मैंने उन पर हमला नहीं करवाया। तब वहाँ पर फ़िज़ा आती है तो कहती है तुम ठीक हो? तुम कहाँ गई थी? मैं ज़रा काम से गई थी। लेकिन तुम गुस्से में क्यों लग रही हो? बस इतना जानना है कि तुमने ये किया है जो लोग बातें बता रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि तुमने मिसेस ओबरॉय पर हमला करवाया। मैं तुम्हें बताना ज़रूरी तो नहीं समझती, लेकिन उसके कंधे से पकड़कर उसको अपने करीब करके उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती है किसी को बताना है या ना बताओ, लेकिन मुझे आंखों में आंखें डाल के कहो। मुझे इस वक्त सिर्फ तुम्हारे मुंह से एक चीज़ सुननी है कि तुमने ये नहीं किया है। सुना तुमने? और अगर मैं आंखों के मैंने ये किया तो यकीन नहीं करूँगी, तुम पर भी यकीन नहीं करूँगी, कोई और भी है उस पर भी यकीन नहीं करूँगी, मैं अपने दिल पर यकीन करूँगी। जिससे मैंने प्यार किया है ना, वो इतनी गिरी हुई हरकत तो खैर नहीं सकती। हाँ, हर चीज़ का एक लिमिट होती है, मुझे पता है, लेकिन मेरी बीवी इतनी भी गिरी हुई नहीं है कि अपने बिजनेस के लिए किसी की लाश पर खड़े होकर अपना बिजनेस करे, अपनी बिजनेस को तरक्की पर पहुंचाए। और लाशों की सीढ़ियाँ बनाकर ऊपर पहुंचने वालों में से नहीं है। मेरा दिल कहता है, और इतने मेरा दिल ये भी कह रहा है कि तुमने मिसेस ओबरॉय पर हमला नहीं करवाया है। जब ये कहती तो रोशनी उसकी आंखों में आंखें डाल के सिर्फ इतना कहती मैंने नहीं किया है। बस यही सुनना था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मेरे होते हुए तो तुम पर कोई आँच भी नहीं आएगा, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं करेगा, आई प्रॉमिस। और ये तो मैं पता लगा लूँगी कि मिसेस ओबरॉय पर किसने हमला करवाया है और किसने तुम्हारा नाम लिया है, पता तो मैं लगा लूँगी। लेकिन तुम तब तक कुछ गलत मत करना। मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मैंने कुछ किया नहीं तो मैं क्यों गलत करूँ? मुझे पता है, बस इतना कहना है। उसके फेस को पकड़ के सिर्फ इतना कहती है आई लव यू एंड आई ट्रस्ट यू। तुम कुछ भी करो पर तुम गलत कुछ नहीं करोगी, इतना यकीन है मुझे। और मैं इस यकीन के साथ कहती हूँ तुम मिसेस ओबरॉय की फैमिली के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकती। हाँ, बिज़नेस में कर सकती है, बिज़नेस तुम लोगों की आपस के मसले, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन तुम किसी की जान लेकर बिज़नेस नहीं करोगे, इस बात का मुझे यकीन है। ये कहकर वो बाहर चली जाती है और रोशनी हैरान थी। तब उसके दादा आके इसको कंधे पर हाथ रख के कहते क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो? मैं इसे इतनी जानती नहीं हूँ, लेकिन इसे इतना यकीन है कि मैं कुछ गलत कर नहीं सकती। तब उसकी दादी की आवाज़ आती है, जब कोई इंसान किसी से प्यार करता है ना बेटा, तो उसे हर चीज़ में उसे उसका ऊपर भरोसा होता है। और ये लड़की तुमसे बेतनाशा प्यार करती है, इसे कभी मत छोड़ना और कभी धोखादार भी मत समझना। इतना यकीन करना ये तुमसे बेतनाशा प्यार करती है। आप उससे मिले 1 घंटे हुए, आपको टीना पसंद नहीं थी। वैसे तो आप तो कोमा में थी, आपको थोड़ी पता था, लेकिन दादाजी को टीना पसंद नहीं थी। जब मैंने दादाजी से कहा था मैं टीना से शादी कर रही हूँ, तो उन्होंने कहा था एक बार सोच लो। तो मैंने कहा जब वो मुझसे प्यार करती तो शादी करने में प्रॉब्लम ही क्या है, इसलिए मैंने शादी के लिए यहाँ गई थी। लेकिन अब आप कह रही हैं आपको उस लड़की को मिले हुए सिर्फ 1 दिन हुए और आप इसकी इतनी तरफदारी कर रहे। तुम्हें लगता है कि मुझे उसे देखे हुए, उसे मिले हुए 1 दिन हुए, लेकिन मुझे उसे बचपन से जानती हूँ। क्या मतलब बचपन से जानती हूँ? वक्त आने पर तुम्हें खुद पता चल जाएगा वो कौन है। बस इतना यकीन रखो कि उसके होते हुए ओबरॉय वाले तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं। और जिसने ये काम किया है ना, वो उसका पता लगा के रहेगी, इतना यकीन तो है मुझे। वो वहाँ से निकलती है, वो हॉस्पिटल से निकलती है तो एक मोबाइल लेती है, इबाद को कॉल करती है। इबाद जो गहरी नींद में था तो कहते हैं हेलो, तुमने न्यूज़ पर सुनी है? कौन सी न्यूज़? अपना मोबाइल चेक करो। तब वो मोबाइल ऑन करती तो देखती वहाँ पर हिबा की मैसेज थी। तो कहती तो तुम्हारी नानी ठीक है? उन्हें कुछ हुआ तो खैर नहीं, और उन्हें कुछ होगा भी नहीं। सुनो मेरी बात,
तुम पता लगा सकते कि नानी की गाड़ी पर हमला किसने करवाया और नानी कहाँ से किस पार्टी से आ रही थी? अरे पार्टी तुम मॉम डैड भी गए हुए थे, उस पार्टी के बारे में मुझे पता है। उनके कोई बिजनेस की बहुत बड़े इंसान की, कोई पता नहीं क्या नाम है उसका, याद नहीं आ रहा। उनकी पार्टी थी, उनकी एनिवर्सरी पार्टी थी और उनमें वहाँ पर मॉम डैड भी कह रहे थे उनका जाना ज़रूरी है कि वो बहुत ख़ास इंसान है उनके लिए कंपनी की तरफ से। तो सुनना तो ये भी था कि तुम्हारी भी पूरी फैमिली, आई थिंक तुम्हारी मॉम डैड, मिसिस कपूर एंड मिसिस कपूर, हाँ वही वही, वो लोग भी गए थे तुम्हारी नानी के साथ, लेकिन अलग अलग गाड़ियों में गए थे। तुम्हारी नानी सबसे पहले गई थी और तुम्हारी नानी शायद सबसे पहले ही निकली थी। जब जाएगी पहले तो निकलेगी भी तो पहले ही ना, इतना मुझे पता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस उस रोड पे कैमरा वगैरह होंगे। हाँ हाँ, मैं बाहर आ रहा हूँ, कपड़े पहन के आता हूँ। कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं, जिस हालत में हो उसी हालत में मुझे हॉस्पिटल के बाहर मिलो अपनी बाइक पे। अच्छा ठीक ठीक है, मैं आ रही हूँ, ये कहकर वो आती है। वो अपनी बाइक में आती तो कहते इस कंडीशन में उसने क्या पहना था, एक लॉन्ग शर्ट और एक शॉर्ट जीन्स कह सकते हो जो बिल्कुल शॉर्ट था। तो कहता है इस हालत में जाऊँगा सीरियसली, और तो मुझे पागल कर देगा, नहीं भी गए ना तो मुझे मार देगी। तो वो क्या करती है, वो अपने ड्राइवर को कहती है तुम बाइक लेकर जाओ, और अब एक ड्राइवर ले, वो अपने ड्राइवर से कहती है तुम ये बाइक लेकर हॉस्पिटल के बाहर जाके खड़े हो जाओ, मैं आ रही तुम्हारे पीछे। वो यही करता है और दूसरे ड्राइवर को कहता है गाड़ी निकालो। वो पीछे बैठ के अपने कपड़े बदलने लगता है, कहता है पागल थोड़ी हूँ कि इन कपड़ों में उसके सामने जाऊँगा मैं। हाँ जब अच्छा डांट खाऊंगा मुझे काफ़ी है, हॉस्पिटल के बाहर जा रहा अपनी बॉडी दिखाने थोड़ी जा रहा हूँ। वो कुछ से बातें करते करते हॉस्पिटल पहुँचता है। तो वहाँ पर बाइक के से टेक लगा के खड़ी थी फिज़ा। फिज़ा उसकी तरफ घूर के देख रही थी। मैंने तुम्हें मांग बोला था आने के लिए, तुमने इस ड्राइवर के साथ बाइक भेजी। देखो जिस कंडीशन में मैं था ना उस कंडीशन में तुम मुझे देख नहीं सकती। क्या मतलब, अंडरवेल पे थे, यही समझ लो। तुमसे कोई बात करना बेकार है। जाना कहाँ है ये बताओ? वहाँ जहाँ पर नानी पर हमला हुआ है उस जगह पर जाना है। तो जो रोशनी थी वो विंडो के पास थी, तो विंडो की तरफ देखती कि रोशनी रोशनी विंडो के पास आके जब विंडो का कॉटन हटाती तो नीचे देखती है। हाँ उनका पहला माला था, वहाँ से बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था। तो देखती है कि फ़िज़ा किसी लड़के से बात कर रही है और लड़का भी बहुत काफ़ी हैंडसम था। लेकिन इस लड़के को पहचानती है, ये कोई और नहीं इबा का भाई है। ये रोशनी के दिमाग में जोर आती है, फ़िज़ा इसे कैसे जानती है, ये फ़िज़ा के साथ क्या कर रहा है, और इस तरह हंस के बात भी कर रहे हैं, लेकिन हंस के बात नहीं कर रहा। तब उसकी दादा का आके कहते बेटा वो हंस के बात नहीं कर, लगता है कोई सीरियस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। तुम्हें उनके चेहरे पर हंसी नज़र आ रही है, पर मुझे तो सीरियस बनती नज़र आ रही है। दादाजी मैं कुछ और सोच रही थी। कोई बात नहीं, बुरी नहीं है वो लड़की, उसके बारे में गलत सोचना भी मत। अगर तुम्हारी दादी कह रही है वो अच्छी लड़की है तो मुझे तुम्हारी दादी पर भरोसा है। मैं जा रही हूँ। कहाँ? मैं आती हूँ। वो सीधा भागते आती है, तो आके उन दोनों के सामने खड़ी हो जाती। तो कहती है तुम कहाँ जा रही हो, और ये बात तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर इबाद? और देखती है इबाद रोशनी को, एक नज़र रोशनी को देखती है, दूसरी नज़र फ़िज़ा को देखती है। तो फ़िज़ा कहती मैंने इसे बुलाया है। तुमने इन्हें क्यों बुलाया है और किस लिए? जो इल्ज़ाम तुम पर लगा उस इल्ज़ाम को तुमसे हटाने के लिए मैंने इसे बुलाया है। इसे कुछ लोगों को जानता है जो अंडर कवर, जैसे कि किसी को मर्डर या कत्ल करने के लिए। तुम्हारे दोस्त अब भी वैसे ही हैं, इबा को बताओ मैं। ओहो कम ऑन यार, दिस नॉट फेयर। और इस वक्त मैं तुम्हारी बीवी के काम से आई हूँ, ना कि खुद के काम से आया हूँ। नींद में उठा के मुझे बुलाया इसने, और तुम्हारे लिए बुलाया, और तुम ही इतने सवाल जवाब कर रही हो। देखो मेरे दोस्त हैं, लेकिन मेरे दोस्त इतने बुरे नहीं हैं। हाँ उनकी वजह से मैं उन लोगों को जानती हूँ जो गलत काम करते हैं। अगर किसी की मदद करने के लिए मैं उनके पास जाता मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं सही काम के लिए जाता हूँ, गलत काम के लिए मैं नहीं जाता। ये मेरी बहन को भी पता है। फिलहाल तो तुम्हारी बीवी ने मुझे ये इसलिए बुलाया है कि वो कुछ कहना चाहती थी और तुम आ गई। क्या कहना चाहती हो तुम? मैं भी चलूँगी जहाँ तुम जा रहे हो। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैं वहाँ तुम्हें लेके नहीं जा सकती। वो अपने हाथ की बैंडेज को खोलती है और उसमें तो एक छोटा सा रुमाल बांधती, कहती अब ठीक है चलो चाबी दो, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम इस हाथ से बाइक चलाओगे, और मैंने कहा ना मैं तुम्हें इस तरह अकेले जाने नहीं दे सकती। देखो रोशनी, इस वक्त मेरा बाहर जाना ज़रूरी है। मुझे ये पता लगाना है कि मिसिस गरेवाल पर हमला किसने करवाया है, और तुम ये क्यों जानना चाहती हो? लोग तो मेरे नाम ले रहे, तो अच्छा लेने दो,
प्रॉब्लम क्या है? तो उसके पास आके उसे आंखों में आंखें डाल के कहती है, प्रॉब्लम ये है कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे इस चीज़ की तकलीफ़ हो रही है कि तुम्हारा नाम लिया जा रहा है, जो तुमने किया नहीं उस इन चीज़ का इल्ज़ाम तुम पे दिया जा रहा है, और मैं एक बतौर वाइफ़ी के तौर पर अपनी वाइफ़ी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज सुबह तक मैं ये पता लगा के रहूँगी कि मिसेस ओबरॉय पर हमला किसने करवाया है। जब तक मैं ये पता ना लगाऊँ मैं तुम्हारे सामने भी नहीं आऊँगी और मैं तुम्हें जाने भी नहीं दे सकती, क्योंकि ये मामला मेरा है और मुझे भी पता है, मुझे भी जानने का हक है कि ये सब किसने किया है और मेरा नाम लेके क्यों किया है। तो इबाद कहता है, एक मिनट रुको, आई थिंक हम सबको देखो, मेरे ख्याल से हमें इन्हें भी लेके जाना चाहिए। ये सही कह रही है, इन्हें भी जानने का हक है कि मिसिस ओबरॉय पर किसने हमला करवाया। वो उसे ये नहीं कहती कि तुम्हारी नानी पर, लेकिन वो समझदार था, उसे पता है कि अब तक रोशनी को ये नहीं पता कि ये भी मिसिस ओबरॉय की नवासी है, तो उसको भी उसे पता है उसे किस तरह कैसे बात करना चाहिए। तो वो फिर से कहता है, इसे जानने का हक है कि इनका नाम इस्तेमाल करके मिसिस ओबरॉय पर किसने हमला करवाया, और हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पर छानबीन हम एक ही इंसान नहीं कर सकते, 3 होंगे, 1 से भले 2, 2 से भले 3, ये तो और ज़्यादा अच्छी बात होगी ना, हमारा काम जल्दी हो जाएगा। और मैंने अपने लोगों को पता लगाने के लिए कह दिया कि यहाँ पर फायरिंग किसने की है, मिसिस ओबरॉय की गाड़ी पर। तो एक नज़र फिज़ा रोशनी को देखती तो कहती, ठीक है चलो बैठो। तो अगर ये बाइक पे बैठेगी तो मैं कहाँ बैठूँगा, तुम मेरी वाली बाइक ले सकते हो, तुम बाइक पे आए हो? नहीं, मैंने अपनी बाइक मंगवाई है, वो पड़ी है, ले लो तुम। तो एक काम करो ना, तुम अपनी बाइक ले लो, मैं अपनी बाइक ले लेती हूँ। इससे ये होगा ना, तुम अपनी बाइक पर कंफर्टेबल हो सकते हो और मैं अपने बाइक पर, और तुम्हारे बाइक को अगर कुछ भी हुआ तो तुम मेरी जान ले लोगे, और मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरा जान बहुत कीमती है हाल फिलहाल के लिए, सबके लिए, तुम्हारे लिए तो कुछ ज़्यादा ही कीमती है कि तुम्हारी वजह से मैं बहुत सी छान भी नहीं कर रही हूँ। वेरी फनी। वो लोग वहाँ पर बाइक पर बैठती है तो रोशनी कहती है, मैं ये बाइक चलाऊंगी। तो कहती है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मुझे चलाना आता है, अगर तुम्हें चलना है तो मेरे पीछे बैठ के चलो, और हाँ मुझे कस के पकड़ के बैठना, क्योंकि मैं स्पीड में बाइक चलाती हूँ, मुझे तुम्हें पकड़ने की ज़रूरत नहीं, एज ए विश। ये कहकर वो गाड़ी जैसे ही स्टार्ट करती है बाइक और एक झटके से आगे बढ़ती, तो वो आंखें बंद करके फिजा के कंधे पर सर रख देती, ये तुम जानबूझ के कर रही हो ना, मुझे परेशान करने के लिए? मुझे शौक नहीं तुम्हें परेशान करने के लिए, मैंने तुम्हें पहले से कहा इस वक्त मैं सीरियस हूँ, अगर मजाक के मूड में होती ना तो तुम्हारे से हंस हंस के बात करती। तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, क्यों तुम बार बार, अगर तुम इस वक्त गाड़ी में नहीं होती ना तो मैं तुम्हें बताती मुझे प्रॉब्लम क्या है, कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर मेरे बताने पर भी तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं अपनी बीवी पर इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकती, खास करके मिसेस ओबरॉय के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तुम जानती हो मिसेस ओबरॉय को अच्छी तरह से? उन्हें कौन नहीं जानता, मैं तो और ज़्यादा अच्छी तरह से जानती हूँ। कहीं तुम्हें तो मिसेस ओबरॉय ने भेजा नहीं मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए? तो एक झटके से बाइक को रोकती फिर स्टार्ट कर देती है। कह सकते हो सकता है या नहीं भी हो सकता, ये तुम्हारी सोच है स्वीटहार्ट, तुम्हारी सोच को चेंज नहीं कर सकती। ये कहकर ये लोग उसी जगह पर पहुंचते जहां पर मिसेस ओबरॉय की गाड़ी पर फायरिंग हुई थी। वहां पर अब भी कांच के शीशे पड़े हुए थे, गन की गोलियां भी पड़ी थी, और वहां पर पुलिस भी खड़ी थी जो छानबीन कर रही थी। वहां पर इन दोनों को देखकर कहती है, आपको पता नहीं ये स्पॉट सही नहीं है, इस जगह पर ये हुआ है? तो कहती हाँ हमें पता है, और हमें पता लगाने के लिए भी तो आए हैं यहाँ पर कितनी जगह पर CCTV कैमरा है, हमने सब जब्त किए हैं, हम उनसे छानबीन कर रहे हैं, लेकिन आप करप्ट है, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए, क्या पता आप अपनी चीज़ों के सबूतों को मिटाने आए होंगे। तब वो उस पुलिस वाले की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहती है, आप वर्दी में हैं, अगर वर्दी में ना होते ना तो मैं आपके कॉलर को पकड़ को आपको झंझोड़ कर कहती, अगर इन्हें करना होता ना तो ये डंके की चोट पर करती है, अकेले ये पीछे से वार करने वालों में से नहीं है, और ये मेरी बीवी है, और मेरी बीवी से ज़रा तमीज़ से बात करो, जब तक आपके पास सबूत ना आए तब तक आप मेरी बीवी से इस तरह तो बात नहीं कर सकते, इस चीज़ की इजाज़त मैं नहीं दूंगी। और दूसरी बात, जिसके कंप्लेंट की थी उन्होंने ये कंप्लेंट वापस भी ले ली थी, और सिर्फ एक शक के ब्याह कर की ये थी, क्योंकि इन दोनों की दुश्मनी चल रही है। अगर इन पर हमला होता तो ये कहती मिसेस ओबरॉय ने किया है, और अगर उन पर हमला हो रहा है तो वो लोग कहेंगे गरेवाल ने किया है, और तीसरा इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। तो आप उस तीसरे बंदे को ढूंढिए ना, मेरी बीवी पर इस तरह से बदतमीज़ी से बात करने की इजाज़त नहीं है आपको। ये कहकर उस पुलिस वाले को साइड करती है, उस जगह को गौर से देखने लगती, चारों तरफ देखने लगती है, उसे कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो साइड में देखती है तो कहती है,
ये पार्टी यहाँ क्यों रखी गई थी इतने दूर, वो भी साइड में, जहाँ पर तो ना गाड़ियों की कुछ होगा। तो कहती ये शॉर्टकट है शायद, ये बात कहते हैं शॉर्टकट। हाँ हाँ, डैड से कह रहे थे कि वो लोग शॉर्टकट में जाने की बात कर रहे थे, तो मोम ने कहा था शॉर्टकट नहीं, जितनी भी लेट हो पार्टी में पहुँचे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम शॉर्टकट नहीं लेंगे क्योंकि शॉर्टकट में अक्सर नुकसान ही हमें मिलता है। शायद तुम्हारी नानी ने भी, शायद नानी, मेरा मतलब मिसिस ओबरॉय ने भी शायद शॉर्टकट लिए, और मैं उन्हें जानता हूँ तो मैं उन्हें नानी कहता हूँ, और मेरी भी उनके साथ उठने बैठने वाला है रोशनी, तो मैं उन्हें नानी कहता हूँ, मिसिस ओबरॉय नहीं कहता। अब तुम उसके सामने, तुम्हारे सामने तो बार बार मिसिस ओबरॉय कह रहे हो, लेकिन वो नानी है। क्या तुम उनकी नवासी को जानते हो? हाँ अच्छी तरह जानता हूँ। तो इस वक्त कहाँ है उनकी नवासी? पता लगा रही है कि उसकी नानी पर हमला किसने करवाया और क्यों करवाया। अच्छा, इंटरेस्टिंग। मुझे उनकी नवासी से मिलना है फेस टू फेस। तुम मुझसे नहीं, मुझसे तो मिले काफ़ी है तुम्हारे लिए, दूसरों से मिलने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारे सामने मैं नज़र तो आती नहीं हूँ, दूसरों की सोचने बैठ जाती हो तुम, और उसकी तरफ देख कर कहती हो आगे बढ़ जाती, तो जंगल वो उस साइड में जाती जहाँ अंधेरा कुछ ज़्यादा ही था, तो वो मोबाइल की रोशनी करती है तो उसे वहाँ कुछ नज़र आता है, लेकिन वो आसपास देखती है कि कोई उसे देख नहीं रहा, तो आराम से जाती उसे उस चीज़ को उठा लेती है बिना किसी की नज़र में आए। लेकिन ये चीज़ रोशनी और इबाद देख लेती है। इससे पहले रोशनी कुछ कहती तो इबाद उसका हाथ थाम के कहता है रिलैक्स, कंट्रोल। शायद कुछ उसे मिला है, अगर तुम कुछ कहोगी तो ये पुलिस वाले उसे जब्त कर लेंगे, तो क्या पता, हमें नहीं पता चलेगा वो क्या चीज़ है। तो खामोश रहो, छानबीन करने दो उसे। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ढेर सारा क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआ में याद रखिएगा। आज स्टोरी थोड़ी सी छोटी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, संडे है, संडे की वजह से। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, संडे इंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ गाइज।